नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम बरसोवा ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और यहां पर देखिए हैवी ट्रैफिक जाम है। लेकिन दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ब्रिज 2018 में शुरू हुआ था। इसकी लंबाई जो है 2.25 किलोमीटर है और 960 मीटर ये बनकर तैयार हुआ। 2020 में इस ब्रिज को बनकर तैयार होना था, लेकिन पर्यावरण के कुछ परमिशन की वजह से ये ब्रिज जो है बनकर तैयार नहीं हो सका और 2023 मार्च में इसका उद्घाटन किया गया था। ब्रिज सिर्फ 2 लेन शुरू हुए, जबकि ब्रिज जो है 4 लेन। लेकिन ब्रिज को शुरू कर दिया गया था हैवी ट्रैफिक को देखते हुए। कई विकास पुरुष नेताओं ने इस ब्रिज का उद्घाटन के वक्त नारियल तोड़े कि इस ब्रिज को बने अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर काफी बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। इस तरह के खड्डे हैं कि दुर्घटना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, किसी की भी जान माल का नुकसान हो सकता है। ब्रिज पर इतने बड़े खड्डे हैं कि यहाँ पर सरिये तक उस खड्डे से नजर सामने आ रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जो देश के परिवहन मंत्री हैं, वो चाहते हैं देश में अच्छी सड़कें बनाना और देश को एक सुदृढ़ देश बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके सपनों को यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो ग्रहण लगा रहे हैं। जो ठेकेदार हैं उसके घटिया काम करने का ये हम नजारा दिखा रहे हैं। सामने देखो ट्रेलर खड़ा है और सरिये दिख रहे हैं खड्डे के बाहर। आखिर यहाँ दुर्घटना क्यों नहीं होगी? लेकिन ये काम किसका है? रूट से स्थानीय नेता जाते हैं, पालघर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनकी आंखों में पट्टी बंध दी है धृतराष्ट्र की। आखिर उनकी आंखों की पट्टी कब खुलेंगी? ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज में अगर यूं ही खड्डे पड़ते रहे तो दिन दूर नहीं जान माल का नुकसान भी होगा और जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं? खड्डे से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है और कई एक्सीडेंट के भी बहुत सारे इसमें नुकसान होता है। लोगों का जान माल के हानि का भी इसमें नुकसान होता है और बारिश की वजह से बहुत गड्ढे बड़े हुए हैं। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है यहाँ पे। ब्रिज तो अभी शुरू हुआ है, मार्च में बन के तैयार हुआ है। तो ये वही तो कितना यहाँ पे काम गंदा काम हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे, वो आप देखो इसमें। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि इस ब्रिज के काम में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। 1.5-2 घंटे यहाँ जाम लगा हुआ है, पीछे से आगे तक जाम लगा हुआ है। देखिए मेरे सामने यहाँ दिखाना हो, कैमरामैन को कहूंगा, देखिए सरिये दिख रहे हैं, यहाँ पे सरिये तक दिखाई दे रहे हैं खड्डों से बाहर। आखिर में इस ब्रिज का तो बंटाधार होना तय है। अब यहाँ के आला अधिकारी को चाहिए और उस ठेकेदार पे भी मामला दर्ज होना चाहिए जिसने इस तरह से घटिया निर्माण किया हुआ है इस ब्रिज का। 247 करोड़ का ठेका। विजय मिस्त्री एंड कंपनी के लोग देखो, जब मीडिया में खबरें चलती हैं तो इनकी नींद खुलती है, उसके पहले इनकी नींद नहीं खुलती। तो यहाँ पे आज खड्डे भरने के लिए आ गए। इसके पहले भी ये यहाँ पे मुआयना कर सकते थे, लेकिन मुआयना कौन करेगा? अब उन विकास पुरुष नेताओं को सोचना है जो विकास के दम भरते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, लेकिन शहर में जो जनता, यहाँ आने वाली जनता, सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां इस ब्रिज से गुजरती है, लेकिन ना कॉन्ट्रैक्टर को कोई लेना देना है, ना नेताओं को लेना देना है। अभी सही कई लोगों ने तो कह दिया कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है, वो जो दिखाई दे रही है इन खड्डों में। आखिर करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हैं जो मुआयना कर रहे हैं, खड्डे भर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए आगे चल रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से खड्डे पड़े हैं? अभी मार्च में इसका मुहूर्त हुआ है। हम ठेकेदार के आदमी नहीं है। हम आप किसके आदमी? अभी तो आपने कहा ठेकेदार के आदमी हैं। नहीं, ठेकेदार अभी आपने मुझसे कहा ठेकेदार के आदमी। उधर है साहब लोग, उनसे पूछिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग और भी, उनसे भी जानते हैं। सर आप कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हैं, पर्सन है, तो आप कौन है यहाँ पर? हाँ जी, आई एम कमिटर। आप देख रहे हैं, देखिए बोलने से कतरा रहे हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ताकि ये यहाँ गार्डन है, गार्डन की सैर करने आए हुए हैं। किस तरह से मुंह चुराते नजर आ रहे हैं ठेकेदार के आदमी।